सीहोर जिले में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स कर्मचारी की अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रही है, जिसमें इछावर के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल पहुंचे और उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। भोग रहे हैं, आप वो सहन कर रहे हैं, मुझसे ज्यादा उस पीड़ा को आप सहन कर रहे हैं। आपकी पीड़ा को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हमारे साथी ने कहा कि इस तरीके से लगातार कई वर्षों से आउटसोर्स के माध्यम से आप लोगों को जो चला जा रहा है, ठगा जा रहा है, वो निश्चित रूप से इस सरकार की नाकामियों में जो लिखा जाएगा उसमें सबसे ऊपर लिखा जाएगा। इस तरीके से युवाओं को जो बेरोजगारी जैसे भटक रहे थे, अगर वो बेरोजगार नहीं होते तो शायद से आउटसोर्स में काम नहीं कर रहे थे। और उन्होंने सोचा कि भैया बेरोजगारी से भला यही ठीक है। तो गांव में कहावत है ना कि अंधे मामले से भला, तो उन्होंने कहा ठीक है, कुछ उससे भला यही ठीक है। उस बात के अंतर्गत उन्होंने ये काम अपना आउटसोर्स के माध्यम से किया। आप सबने जब समर्थन दिया था, आप सबके आशीर्वाद सहयोग से जब मैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचा, उस समय की विधानसभा के पटल इस बात के गवाह है कि हम लोगों ने ये बात आउटसोर्स की बात मैंने वहां पे उठाई थी। कई बार चर्चाओं में हम लोगों ने ये बात रखी थी और जो उस समय हमने ये समझा था कि आउटसोर्स का खेल के साथ सरकार से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो आउटसोर्सिंग करती हैं, हमारे तो इल्जाम थे उस समय जब हम सदन के अंदर थे, ये आउटसोर्स की जो कंपनियां हैं इसमें कहीं न कहीं बिजली विभाग से जुड़े अधिकारी और कतिपय कुछ नेता इन लोगों की साठ गांठ बनाकर उन्होंने कंपनी बना ली। और उस कंपनी बनाने के बाद में जो राशि विद्युत विभाग से कंपनी से मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी कंपनी से जो राशि है वो तो निकाल लेते हैं और उसकी 25% to 30% आप लोगों को दे देते हैं, बाकी अपनी। और अन्याय को जानने के बाद में भी, विधानसभा के पटल पे आने के बाद में भी, आज से अब 4 साल तो ये हो ही गए और उसके पहले जब 2-1 साल पहले ये बात हुई थी, 6-7 साल हो गए आज जब ये बातें उस समय वहां पे हुई थी, तो उसके बाद में भी सरकार ने इन दिनों में इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया, कोई भी इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की। ये बात जरूर है, बीच में कमलनाथ जी की सरकार 1-1.25 साल के लिए आई थी, जिसमें काम करने के लिए मात्र 6 से 8 महीने मिले थे। बीच में लोकसभा चुनाव थे, नई सरकार का गठन था और कमलनाथ जी ने जो वचन दिया था उस वचन पे वो आगे काम करते। और शायद इस बात का डर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को था कि अगर कमलनाथ जी की सरकार ज्यादा समय तक चल गई तो शायद मध्य प्रदेश के अंदर जो 15 साल से कुशासन चल रहा है वो अंत होगा और लंबे समय तक ये पार्टी फिर यहाँ पर टिक जाएगी, तो उस सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा दिया गया। तो सरकार ने इस सरकार के गिरने के साथ साथ किसानों के सपने टूटे थे, युवा बेरोजगारों के सपने टूटे थे और आप जैसे जो लोग कहीं न कहीं संविदा कर्मी थे या ठेका व्यवस्था में काम कर रहे थे, उनके अरमानों के का नुकसान हुआ, उनके अरमान टूटे। क्योंकि वो आज से ऐसा होगा तो निश्चित रूप से हमारा ये फायदा होगा, लेकिन वो काम होने के पहले उस सरकार को गिरा दिया गया। खैर, राजनीति है, राजनीति में ये आज की तारीख में चलन में है, उस बात को मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जो एक पीड़ा है उस पीड़ा को समझने की आवश्यकता है और एक छोटा सा काम सरकार अगर नहीं कर पाए या विभाग नहीं कर पाए, मैं तो क्या सामूहिक बीमा करवा देते सबका और उसी के लाभ मिल जाता, तो इसमें कौन सा बड़ा भारी काम है। होती है, क्रिमिनल केस होता तो सामूहिक बीमे के पैसे आके उसको निकल जाते। मैं इस मंदिर भूतेश्वर मंदिर में खड़ा हूँ, मैंने कहा शासकीय संकल्प लेकर आया था उस समय विधानसभा के अंदर, जो विधायकों को लाने का अधिकार है अशासकीय, क्योंकि जो विधायक होते हैं शासन से बाहर होते हैं, अशासकीय कहलाते हैं। तो उस अशासकीय संकल्प में मैं लेकर आया था कि ये तो आप विभाग में काम करने वाले लोग हैं, लेकिन जब भी कहीं बिजली के करंट से मृत्यु होती है किसी आम व्यक्ति को, उसको कहीं कोई लाभ नहीं मिलता। खेती के अंदर कोई काम करता लाभ मिलता, तो जैसे कल्याण आयोग के अंतर्गत 4 लाख की राशि का प्रावधान है, उसका लाभ मिलता है। लेकिन कहीं घरेलू कई बार कूलर में, पंखे में, लाइट में ऐसी मृत्यु हो जाती है, तो मैं एक अशासकीय संकल्प आज भी विधानसभा के अंदर वो रखा हुआ है, पास होके कि वहां पे है कि सरकार को उसको निर्णय करना था। मैंने ये कहा था कि एक आप हर बिल के ऊपर आप 1 रुपये चार्ज कर दो पूरे मध्य प्रदेश भर से, जितने बिल आते हैं उस 1 रुपये का आप बीमा कर दो और जब भी किसी व्यक्ति को कहीं नुकसान होता है, चाहे वो उपभोक्ता हो या कर्मचारी हो, आप वो राशि उसको दे दो ताकि कम से कम उसके परिवार को
बड़ा सरल सी व्यवस्था दी थी, लेकिन ना जाने सरकार को क्यों वो बातें समझ में नहीं आती जो कि जनता के हित की होती है, जिसमें जनता को फायदा होता है। ये छोटी छोटी बातें थी, मैं ना सरकार में था ना मंत्री था, लेकिन एक दिमाग में आया कि ऐसा तो कर ही सकते हैं हम, अगर इनको इस तरीके से लाभ नहीं, इसी तरीके से जो जो आपकी जायज मांगे हैं, अगर सरकार, मैं तो ये भी कहता हूँ खड़े होके पूरा नहीं कर सके तो आधी तो करो, आधी नहीं कर सकते तो कुछ करो। आप बीमा की सुविधा देने में क्या दिक्कत है? आप ये कहते हैं हमने संविधान में रखा है, हमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है, दूसरी सुविधाएं तो दें। आज जो राशि मिलती है, एक तरफ कलेक्ट्रेट का जो रेट है उसमें भी 3 तरह के रेट चलते हैं, कुशल, अकुशल और अर्धकुशल, 3 तरह की कलेक्ट्रेट गाइडलाइन से लोगों की मजदूरी का रेट निर्धारित है। आप लोग कुशल में आते हैं क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं ITI किए हुए हैं, कहीं ना कहीं कुशलता वाले काम कर रहे हैं। तो आज की तारीख में हमको बताइए कितना कुशल कामगारों का 12,000 से ऊपर है। 10,000 नहीं, आपको मिल रहा है 10,000, लेकिन कुशल कामगारों का मेरे ख्याल से 450 या 500 रुपए पर डे के हिसाब से उनकी निर्धारित है। मैं बताऊं, मुझे पक्का नहीं मालूम, 400 से ऊपर है ये मैं कह सकता हूं, 400 या 500 रुपए पर डे के हिसाब से कुशल कामगारों की इसी सरकार ने वो रेट निर्धारित कर रखा है, क्योंकि कुशल कामगार कहीं पे काम पे लगता है प्राइवेटली, तो उसको 400 या 500 रुपए के बीच में एग्जैक्ट राशि नहीं पता है, दोनों में आज लिखना आप पेपर में मालूम करके हमने साथी हैं 408 रुपए। 408 रुपए, तो 408 रुपए के हिसाब से अजब कितने हो गए भैया? 12,000 और 12,240 रुपए, ठीक है। 12,240 रुपए कौन कह रहा है? सरकार किससे को मिलना चाहिए कुशल को, जो डेली वेजेस पे आ रहे हैं और जो परमानेंट आ रहे हैं, तो 10,000 रुपए कुछ दे रहे हैं। तो 2,000 की विषमता तो यही सामने आ गई ना, एक ही सरकार और एक निर्णय, लेकिन 2 तरह का वो बातें हो रही। छोटी छोटी बातें हैं, इन बातों को समझ कर उनको दूर करना चाहिए। ये विसंगति हुई कि नहीं हुई कि आप एक तरफ कुशल कामगार को 408 रुपए दे रहे हैं और एक तरफ उससे भी कम 400 से कम आप लोगों को दे रहे हैं, तो ये सब बातें हैं। और निश्चित रूप से अभी मुझे ये पता चल रहा है, जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि आप लोगों को निकाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल, जानकारी ये प्राप्त हुई है कि आप लोगों को एक एक करके निकाला जा रहा है। तो भैया क्यों नहीं आए, नई भर्ती कर लो, और नई भर्ती करने के बाद जो पुराने वो चले जाएं। तो एक चीज मैं समझता हूँ कि आंदोलनों में बहुत कुर्बानी देना पड़ेगा, और इसके लिए आप सबको निर्णय करना पड़ेगा कि मेरे कहने में मत आना या किसी और के कहने, आप लोग अपना निर्णय लें। पूरे जिले के हैं, पूरे प्रदेश के हैं, तो आप जो निर्णय लें उस पर अटिक रहें। वही आंदोलन सफल होता है जिसमें आदमी निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं। तो मैं अपनी राजनीतिक रोटी सीखने लगूं, नहीं, तो ये राजनीतिक मंच नहीं है, ना कोई राजनीतिक अखाड़ा। यहाँ पे युवाओं साथियों के भविष्य का सवाल है, उनके घर और चूल्हे की बात है। तो हम उस समस्या को समझें, राजनीति की जगह राजनीति हो जाएगी, चुनाव की जगह चुनाव हो जाएंगे, वोट की जगह लोगों को वोट मिल जाएंगे, और सरकारों की जगह सरकार बन जाएगी। लेकिन निर्णय आपको लेना है, और निर्णय हमें वो लेना है कि आज आप उस आंदोलन को किस रूप में ले जाना चाहते हैं, किस तरीके से ले जाना चाहते हैं, और अंत में प्रजातंत्र में हम सबको वो अधिकार प्राप्त हैं कि जिसमें हमारी नहीं सुनी जाती, उससे किस हिसाब से हम बदला लेना सकते हैं, वो भी अधिकार हमें प्राप्त है। समय आने पर आपको अच्छा लगे तो अच्छा उस तरीके से करें, और आपके साथ नहीं हो तो आप उस तरीके से उस अधिकार का इस्तेमाल करें। ये बातें हम सबको समझनी है, क्योंकि यहाँ बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति, समय ज्यादा ले रहा हूँ लेकिन अपनों के बीच बैठा हूँ, युवाओं के बीच में बैठा हूँ, पढ़े लिखे लोगों के बीच में ऐसे साथियों के साथ बैठा हूँ तो जो कहीं ना कहीं पीड़ा है, इसकी मैं वो सारी बातें कर रहा हूँ कि आप सब लोग कहीं ना कहीं वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं एजुकेशन आपने प्राप्त की है, आपने 12th किया है, बहुत से लोग ग्रेजुएट हैं, ITI का कोर्स किया हुआ है, और कहीं ना कहीं अपना भविष्य संवारना चाहते हैं। और आज कहीं ना कहीं भविष्य आपको भी लगता है कि अंधकार में है। मैं खुद देखता हूँ, किसान हूँ, और हमारे खेती बाड़ी में कई बार आपका एक साथी विजय बैठा हुआ है सामने, वो खेत में मेरे ही आता है, विजय ना चला गया, वो वहाँ बैठा हुआ है, तो मुझे मालूम है कि वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। बहुत से साथी यहाँ बैठे हुए हैं, अरुण है, भूपेंद्र है, ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूँ कि जिनको रोज कहीं न कहीं ये सारे के सारे सब कामों में आते हैं। तो हम लोगों को ये निर्णय करना पड़ेगा कि इस आंदोलन को कैसे ले जाया जाए, क्या आगे किया जाए, इसकी योजना बनाए, और निश्चित रूप से हमारी मांग, हमारे हक की लड़ाई लड़ने का अधिकार हम सबको है, उस अधिकार को हम लें और उस चीज के लिए सब संकल्पित हों, एकत्रित हों, इकट्ठा होकर इस बात को करें। मैं इस मौके पर एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि
कमलनाथ जी इस प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। निश्चित रूप से जो भी बातें वो वचन पत्र में शामिल करेंगे, वो सारी बातें मांगे वो अपनी पूरी करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है। क्योंकि उस समय जब सरकार थी तो मैं किसी काम के लिए माननीय कमलनाथ जी के पास गया कि ये इस तरह के काम है, तो कमलनाथ जी ने एक जवाब दिया कि मुझे ये काम प्रायोरिटी पे है, किसानों की कर्ज माफी का ये काम, ये जो हमने वचन पत्र दिए, इन वचनों को मुझे पूरा करना है और उसके बाद ही मैं कोई दूसरे काम हाथ में लेना। तो मेरा आपसे एक अनुरोध है, आपके जो संगठन के लोग हैं वो मिलकर माननीय कमलनाथ जी के उन वचन पत्रों पर अपनी मांग को दबाने का प्रयास करें। और अगर कमलनाथ जी के वचन पत्र में, कांग्रेस के वचन पत्र में ये बात आ गई तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सरकार कांग्रेस की बनेगी तो निश्चित रूप से वो वचन का पालन होगा। इतनी जिम्मेदारी और जवाबदारी नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपनी लड़ाइयाँ लड़ें। अभी तो 2023 का चुनाव बाद में है, उसके बाद बात की बात है। हाल फिलहाल हम सरकार के इस लड़ाई के खिलाफ हमसे जो बन सकेगा हम सब लोग मिलकर आपके साथ हैं, अन्य दल के भी लोग बैठे, हम सब लोग मिलकर, मैं तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथियों को भी आना चाहिए, तो ये तो जनता का हित है, आप लोगों का हित है, वो लोग भी अगर मिलकर करें। जनहित के आंदोलनों में पार्टी लेवल पर नहीं जाना चाहिए, जनता के उस आंदोलन में सबको मिलजुल के काम करना चाहिए। आपको हम सब साथी लोग आपका समर्थन करते हैं, आपने बुलाया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जो जुल्म की टक्कर में भारत माता की, भारत माता की। हमारे में से कुछ साथी ये हम सब भारत माता की। हम अपना अधिकार मांगते, हम अपना अधिकार मांगते। अंधी गूंगी बेरी सरकार, अंधी गूंगी बेरी सरकार, अंधी गूंगी बेरी सरकार। जोर जुल्म की टक्कर में, जोर जुल्म की टक्कर में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।